हाय स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को हम किस फॉर्म में लिखते हैं? पी अपॉन क्यू। रैशनल नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे बोलेंगे? जैसे पी और क्यू है वो क्या हो? को प्राइम नंबर हो। को प्राइम नंबर क्या होते हैं? जिसमें कोई भी कॉमन नंबर नहीं आता। मतलब कि जैसे पी अपॉन क्यू है, वो किसी भी मतलब टेबल से डिवाइड नहीं होंगे। जैसे कि 3 3/2 है, ये मतलब आपस में क्या नहीं हो सकते, किसी से डिवाइड नहीं हो सकते। ये इसलिए क्या है, ये को प्राइम नंबर है। ये हमने एग्जाम्पल दिया है। और हम पी एंड क्यू को कैन नॉट कैंसल फर्दर, मतलब हम इनको कैंसल नहीं कर सकते आगे। एग्जाम्पल के लिए हमने लिया है 1/3। वो किसके फॉर्म में? पी अपॉन क्यू। 1 और 3 क्या है? हमारे को प्राइम नंबर है। नो कॉमन फैक्टर बिटवीन 1 एंड 3। अब हम सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं 4/8 का। 4/8 क्या है? मतलब ये तो डिवाइड हो जाएगा। ये किसके फॉर्म में नहीं है? सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। 4/8 इज नॉट सिंपलेस्ट फॉर्म बिकॉज 4 एंड 8 किससे डिवाइड हो जाएंगे? 2 से। हैव 2 एज कॉमन नंबर। अब जैसे कि इसको हम क्या करते हैं, 4/8 है, 2 से करेंगे। ये 2, ये 4। अब हम इसको फर्दर 2/4 लिख देंगे। ये फिर से क्या हो जाएंगे? डिवाइड हो जाएंगे 2 से। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब ये क्या बन गया हमारा? ये हमारा बन गया सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल 1। आर द flying statement true or false? गिव रीजन। हमें क्या बताना है? रीजन बताना है। फर्स्ट है हमारे पास, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। वो क्या बता रहा है, क्या कह रहा है कि जो हर एक क्या होल नंबर है वो नेचुरल नंबर है। क्या ये सही है या गलत? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि होल नंबर क्या होता है? होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 सो ऑन। और नेचुरल नंबर क्या होता है हमारे पास? नेचुरल नंबर हमारा स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5 6 सो ऑन। तो अब ये स्टेटमेंट पढ़ते हैं। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर।
होल नंबर में तो 0 आ रहा है, लेकिन नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से। तो ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है? फॉल्स है। जीरो क्या है? हमारा होल नंबर है। जीरो नॉट इक्वल टू नेचुरल नंबर। इन हमारे पास एग्जाम्पल है, एवरी इंटीजर is a rational number. इसमें क्या बोला हुआ स्टेटमेंट की? एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, कि हर एक इंटीजर क्या है? रैशनल नंबर होता है। अब जबकि हमें पता है कि जो इंटीजर है उसको हम पॉजिटिव भी लेते हैं, नेगेटिव भी लेते हैं। जैसे कि हमारे पास है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 सो ऑन। अब हम रैशनल को किसके फॉर्म में लिखते हैं? P/Q को। तो हम जो हमारे पास ये क्या है, ये सारे जो इंटीजर्स हैं, हम इसको किसके फॉर्म में लिख सकते हैं? इंटीजर के फॉर्म में लिख। बस पहले क्या था? -3 था, उसको हम P/Q के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या नीचे 1 लगा सकते हैं। फिर हम -2 को P/Q के फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ 1 लगा सकते हैं। फिर हम -1 को भी इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 0 को भी इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 1/1 को भी लिख सकते हैं और 2/1 को भी लिख सकते हैं। मतलब ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, ये ट्रू है। अब हम थर्ड स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे, वो है एवरी रैशनल नंबर is an integer. एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, की जो हर एक रैशनल नंबर है वो क्या है? इंटीजर। अब हम ये देखते हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं 1/2। 1/2 क्या है? रैशनल नंबर है। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर में डेसिमल और फ्रैक्शन नहीं होता है। डेसिमल और फ्रैक्शन नहीं होते, वो क्या होता है? इंटीजर होता है। लेकिन रैशनल नंबर में तो फ्रैक्शन भी होता है और डेसिमल भी होता है। जैसे कि 1/2 है, हम उसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें तो वो 0.5 आ जाएगा। तो 1/2 जो है वो नॉट इक्वल टू जेड। जेड को हम क्या इंटीजर लिखते हैं? इसका मतलब ये है कि जो 1/2 है वो इंटीजर के इक्वल नहीं है। इट्स मीन्स एवरी रैशनल नंबर is an integer, that statement is false. अब हम क्वेश्चंस करते हैं। फाइंड 5 रैशनल नंबर
बिटवीन 1 एंड 2, कि हमें 5 रैशनल नंबर निकालने हैं किसके बीच में, 1 और 2 को। अब हमने यहाँ पे 1 ले लिया है और यहाँ पे 2 ले लिया है। हम इसके बीच में 5 टेस्सेस छोड़ देंगे, 1 2 3 4 5। हम इसमें 2 मेथड के बारे में बात करेंगे। मेथड नंबर 1 से हम पहले सॉल्व कर रहे हैं, फिर हम मेथड 2 से सॉल्व करेंगे। मेथड 1 जो है थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन जो मेथड 2 है वो बहुत ही इजी है। तो हम दोनों ही मेथड के बारे में जानेंगे। फर्स्ट मेथड है मेथड 1। वन और 2 को हम पहले क्या कर लेंगे, ऐड करेंगे, फिर उसको 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3/2। उसके बाद हमारे पास ये क्या, एक रैशनल नंबर आ गया फर्स्ट। हम इसको कहीं भी यहाँ लिख देंगे। मान लो कि मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया 3/2। अब मैं 3/2 और इसके बीच में रैशनल नंबर निकालूंगी। 1 + 3/2। अब इसमें क्या है कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम नहीं है। इसके नीचे तो 1 होता है, इसमें सेम नहीं, तो हम इस सेम करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। और नीचे इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, 2 पूरे को। तो हमारे पास क्या आएगा, 2 अपॉन 1 + 3/2 डिवाइडेड 2। अब हम इसका क्या करेंगे, इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 + 3 डिवाइड 2, 2 + 3 5, 5/2 अपॉन में 2, ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 5/4। अब हमारे पास क्या आ गई, सेकेंड रैशनल नंबर आ गई। अब हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं कि हमारे पास ये सेकेंड आ गई है। यहाँ पे 2 आएगा, 2 × 1 = 2। अब हम आगे कर रहे हैं इसको, और इसके साथ हम क्या निकालेंगे, रैशनल नंबर निकालेंगे, थर्ड रैशनल नंबर 3/2 + 2। इसके नीचे हम 1 लेंगे। इसको सिंपल फॉर्म में करने के लिए ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड 2। यहाँ पे 3/2 + 4/2 अपॉन में 2। अब हम लेंगे इसका एलसीएम। एलसीएम है 2, 3 + 4 डिवाइडेड में 2। अब ये हो जाएगा 7/2 डिवाइडेड बाय 2। ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आएगा हमारे पास 7/4। ये हमारा कौन से, थर्ड रैशनल नंबर आ गई। अब हम निकालेंगे, यहाँ पे हम कितना है, यहाँ पे 7/4 आया। अब हम उसको कहाँ लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब हम किसका निकालेंगे, इसका और इसका, ठीक है। 5/4 और 3/2। 5/4 + 3/2, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को, डिवाइडेड 2। अब हमारे पास आएगा 5/4 + 6/4 डिवाइडेड में 2। ये हमारे पास एलसीएम आया 4, 5 + 6 11 अपॉन में 2। ये हमारे पास आ गया 11/8। हमारे पास क्या आ गया, ये फोर्थ आ गया हमारे पास रैशनल नंबर। उसके बाद हम निकालेंगे
इस इसका और इसका क्या निकालेंगे, रैशनल नंबर निकालेंगे। 3/2 प्लस में 7/4, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, डिवाइड बाय 2, ये आएगा हमारे पास 6/4 प्लस में 7/4 डिवाइडेड बाय 2। 4 हमारे पास एलसीएम आ गया, 6 + 7 13, 2, ये 2 क्या, 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 13/8। ये हमारे क्या 5 रैशनल नंबर आ गए, किसके बीच में, 1 और 2 के बीच में। वन है, फर्स्ट आया हमारे पास 3/2, सेकंड आया 5/4, थर्ड आया हमारे, फोर्थ आया 7/4 और 11/8, 13/8। इनके बीच में कितने आ गए हमारे पास, 5 रैशनल नंबर आ गए 1 और 2 के बीच में। अब हम करेंगे सेकंड मेथड नंबर 2। ये मेथड बहुत ही ज़्यादा क्या है, इजी है। जैसे कि हमने क्या निकालना है, रैशनल नंबर निकालना है 1 और 2 के बीच में। पहले क्या करेंगे, हमें ये क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में, जितने भी दिए हुए हैं इसमें कितने निकालना है, 5 निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जो ये दिया हुआ है फर्स्ट और जो निकालने को बोला है 5 रैशनल नंबर, उसको हम ऐड कर देंगे। 5 + 1, ये कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस जो फर्स्ट दिया हुआ है इसको हम 1/1 इंटू में ये जो 6 आया हमारे, इसको ऊपर और नीचे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 6/6। फिर सेकंड क्या है, ये इसको हम करेंगे 2/1 मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे, 6 से। तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, 12/6। अब हमें इन दोनों के बीच में क्या निकालना है, रैशनल नंबर निकालने हैं, जितने भी 5 आएंगे हमारे पास, जैसे 6/6 और 12/6 के बीच में जो भी है। 6 के बाद क्या आता है, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। ठीक है, ये हमारे क्या निकल गए, 5 रैशनल नंबर निकल गए। अगर हम इनको क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते, तो यहाँ 1 आ जाएगा, सेम जैसा ऊपर था, यहाँ 2 आ जाएगा। तो क्या आएगा हमारे पास, 1 और 2 के बीच में कितने रैशनल नंबर आ रहे हैं, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6 और यहाँ 2। थैंक यू।